वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 9 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल एजेंसी क्या होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लास मिस कर दी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर उसका लिंक है, वहां से आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। हमने अपने खालसा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पिछली सभी क्लासों को देख सकते हैं और अपनी CCC की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। तो वर्चुअल रियलिटी एक प्रकार का ऐसा अनुभव है जिसे कि केवल कंप्यूटर और हार्डवेयर की मदद से एक्सपीरियंस किया जाता है। एक ऐसा बिलीवेबल इंटरेक्टिव 3D कंप्यूटर क्रिएटिव वर्ल्ड होता है जिसे कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से महसूस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्चुअल रियलिटी के प्रकार क्या होते हैं। तो इस आभासी अनुभव के आधार पर वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है फुली इम्प्रेसिव, नंबर 2 पे है सेमी इम्प्रेसिव, नंबर 3 पे है नॉन इम्प्रेसिव। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुली इम्प्रेसिव वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। तो यह आभासी दुनिया का वास्तविक अनुभव कराने की उच्च तकनीक है, जिसमें HMDS यानी हेड माउंटेड डिस्प्ले तथा मोशन डिटेक्टिव डिवाइसों के जरिए इंसानी इंद्रियों को सच्चाई का वास्तविक आभास कराने का प्रयास किया जाता है। इस वर्चुअल रियलिटी तकनीक में वास्तविक यूजर अपने वास्तविक अनुभव का आभास करता है। आगे है हमारे पास सेमी इम्प्रेसिव वर्चुअल रियलिटी। तो इस आभासी दुनिया में इंसान आंशिक तौर पर आभासी दुनिया का वास्तविक अनुभव कर पाता है। इसे आप वीडियो गेम्स तकनीक के समान मान सकते हैं। इस वर्चुअल रियलिटी को बनाने के लिए हाई परफॉर्मेंस ग्राफिकल कंप्यूटर सिस्टम तथा बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टर या टेलीविजन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा नॉन इम्प्रेसिव वर्चुअल रियलिटी। यह वर्चुअल रियलिटी एक सबसे कम आभास वाला अनुभव कराने की तकनीक होती है, जिसका आभास इंसान को किसी हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर के जरिए करवाया जाता है। यह एक 3D पेंटिंग दिखाने के समान अनुभव होता है। अगला हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो कंप्यूटर साइंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। यह मशीनों के माध्यम से प्रदर्शित एक इंटेलिजेंस होती है जो इंसानों के माध्यम से दिखाई जाने वाली नेचुरल इंटेलिजेंस से विपरीत होती है। यह सब कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैककार्थी को कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग क्या होते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नंबर 1 पे हमारा है हेल्थ केयर कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा प्रयोग है। कंपनियां आजकल बीमारी को डायग्नोस करने के लिए मशीन लर्निंग का प्रयोग करती हैं। यह मनुष्य से तेज डायग्नोस कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरीज के डाटा और उससे संबंधित डाटा सोर्स को परिकल्पना करने के लिए लेता है और उसके आधार पर आने वाले रिजल्ट को प्रस्तुत करता है। अगला है बिजनेस में। तो आजकल बिजनेस में ज़्यादातर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोट्स सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। इससे मनुष्य की ज़रूरत बिजनेस में कम हो गई है। आगे हम देखते हैं एजुकेशन में। तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह स्टूडेंट का आकलन करता है और उसको वर्क करने में मदद करता है। यह टीचर्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। आगे हमारा है व्हीकल, गाड़ियों में कैसे प्रयोग होता है। तो आजकल खुद से चलने वाली कार्स आ गई हैं। इनमें किसी भी मनुष्य को इसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गेमिंग में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह गेम के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे चेस में, पोकर आदि में इसमें मशीन यह सोचती है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, गेम किस तरीके से ऑटोमेटिक खेला जा सके। अगला है 6 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण मनुष्य के द्वारा बोले जाने वाली सभी भाषाओं को कंप्यूटर समझ सकता है। यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संभव हो पाता है। अगला है खेती में। तो ह्यूमंस को फूड की बहुत ज़रूरत होती है और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जैसे भूमि कितनी उपजाऊ है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, प्रदूषण कितना है, ये सब चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही जान सकते हैं।
आगे हम जानते हैं अगला हमारा टॉपिक जो है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइंस तथा अन्य क्रिप्टो करेंसियों का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। जिस प्रकार लाखों हजारों कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इंटरनेट का आविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार डाटा ब्लॉकों को लंबी श्रृंखला में जोड़कर उसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है। ब्लॉकचेन तकनीक 3 अलग अलग तकनीकों का समायोजन है जिसमें इंटरनेट पर्सनल की क्रिप्टोग्राफी अर्थात जानकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल होता है। क्रिप्टोग्राफी की सुरक्षित श्रृंखला पर सर्वप्रथम 1991 में स्टुअर्ट हैबर ने और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनर्डा ने काम किया था। इसके अगले वर्ष यानी 1992 में इन दोनों के साथ बायर भी आ मिले और इसके साथ डिजाइन में सुधार किया। इसकी वजह से ब्लॉक्स को एकत्रित करने का काम आसान हो गया। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन के कारण लेन देन के लिए एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, सरकार, यात्रा और खुदरा और सीपीजी सहित कई अन्य उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फाइनेंशियल सर्विस में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो वित्तीय सेवा क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक को पहले से ही कई नए तरीके से लागू किया गया है। ब्लॉकचेन तकनीक एक स्वचालित व्यापार जीवन चक्र प्रदान करके परिसंपत्ति प्रबंध और भुगतान से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करती है, जहां सभी प्रतिभागियों के पास लेन देन के बारे में सटीक समान डेटा एक्सेस होगा। यह दलालों और बिचौलियों की आवश्यकता को दूर करता है और ट्रांजैक्शनल डेटा को प्रदर्शित और प्रभावी मैनेजमेंट को सुनिश्चित करता है। आगे इसका प्रयोग है हेल्थ केयर में। तो ब्लॉकचेन हेल्थ केयर डेटा को गोपनीयता, सुरक्षा और अंतर क्षमता को बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह इस क्षेत्र में कई अंतर चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखता है और विभिन्न संस्थाओं और प्रक्रिया में शामिल लोगों के बीच स्वास्थ्य संबंधी डाटा को सुरक्षित रूप से शेयर करने में भी सक्षम बनाता है। यह किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को समाप्त करता है और ओवरहेड लागत से भी बचाता है। ब्लॉकचेन के साथ हेल्थ केयर रिकॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में इनक्रिप्ट करके और गोपनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को भी लागू करके संग्रहित किया जाता है। आगे है गवर्नमेंट के सरकारी क्षेत्रों में कैसे प्रयोग होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सरकार के संचालन और सेवाओं को बदलने की शक्ति रखता है। यह सरकारी डेटा में डाटा ट्रांसैक्शंस की चुनौतियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो वर्तमान में साइलो करेंसी में काम करता है। ब्लॉकचेन के साथ डाटा को उचित लिंकिंग और शेयर करना कई विभागों के बीच डाटा के बेहतर मैनेजमेंट को सक्षम करता है। यह पारदर्शिता में सुधार करता है और ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर और ऑडिट करने का भी एक बेहतर तरीका प्रदान करता है। आगे हम जानते हैं सीपीजी एंड रिटेल में यह कैसे प्रयोग होता है। तो रिटेल सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करने का एक बड़ा अवसर है। इसमें उच्च मूल्य वाले सामानों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने, फर्जी लेन देन को रोकने, चोरी की वस्तुओं का पता लगाने, आभासी वारंटी को सक्षम करने, लॉयल्टी पॉइंट को मैनेज करने और सप्लाई चेन ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन यात्रा और आतिथ्य उद्योगों में मौलिक परिवर्तन कर सकते हैं। इससे पासपोर्ट, अन्य पहचान पत्र, आरक्षण और यात्रा बीमा, लॉयल्टी और पुरस्कार जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हुए पैसों के ट्रांजैक्शंस में लागू किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे 3D प्रिंटिंग क्या होती है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।